और अगली खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां अवैध मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बिना मान्यता के जो मदरसे चल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है। बहराइच के नानपारा क्षेत्र का मामला देखिए, बहुत पहले से ही ये जांच की जा रही थी कि कौन से मदरसे हैं जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, यानी उन्हें प्रशासन की अनुमति नहीं है। और कई ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान भी प्राप्त है, लेकिन जब स्क्रूटनी की गई, छटनी की गई, तो कई सारे मदरसे जो है अवैध पाए गए और इनमें कई सारे मदरसों को अब सील करने की कार्रवाई की जा रही है। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। विनोद, अवैध मदरसों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और बताया जा रहा है यहाँ पर मदरसों को सील भी किया गया है। प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया और आमजन जो यहाँ पर मदरसे में जाते होंगे, जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते होंगे, तामील हासिल करने जाते होंगे, वो अब क्या कह रहे हैं? विनोद बिल्कुल पारुल, आपको बता दें इस वक्त ये जो लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर पर नानपारा तहसीलदार और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की एक संयुक्त टीम बाकायदा जो नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसे संचालित थे उनके विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई है और सभी मदरसों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बाकायदा राज्यों से टीम लगी हुई है और नजरी नक्शे के साथ, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों की एक भारी भरकम जिस तरीके से एक बाढ़ आ गई थी, उसको लेकर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया और बड़े पैमाने पर इंडो नेपाल बॉर्डर के सभी मदरसों की गहनता से जांच हो रही है और बाकायदा खुद जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, नायब तहसीलदार बाकायदा अपने राजस्व अभिलेखों के साथ सभी मदरसों का सत्यापन कर रहे हैं। पारुल बिल्कुल विनोद, अब जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि टाइमिंग्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इस वक्त माहौल देश में वैसे भी हम देख रहे हैं कि काफी गुस्से में लोग हैं पहलगाम घटना के बाद, और अब इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लोकल लोगों के बीच अगर किसी तरह के सोर्सेस आपके बता पा रहे हो कि वो किस तरह की मंशा रख रहे हैं अब, क्योंकि मदरसों को सील किया जा रहा है। बिल्कुल पारुल, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं पहलगाम की घटना को भी जिला प्रशासन बहुत सख्ती से देख रहा है और जो कुछ हिंदूवादी जो संगठन है बाकायदा वो इस कार्रवाई से, जिला प्रशासन की कार्रवाई से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिक जो है इंडो नेपाल बॉर्डर पर मदरसों में शरण लेते हैं, वहाँ शिक्षा लेते हैं। तो ऐसे में ये जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बाकायदा उसकी जांच कर रहे हैं। मदरसों में जो तालीम ले रहे हैं बच्चे, उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनके बाकायदा आधार कार्ड देखे जा रहे हैं कि क्या विदेशी नागरिक तो इस इंडो नेपाल बॉर्डर के मदरसों में नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब सारी चीजों पर बाकायदा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी पूरी टीम के साथ इस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है और बाकायदा कुछ मदरसों को बाकायदा जो है ताला लगाया गया है और बाकायदा लगभग इंडो नेपाल बॉर्डर के आज लगभग सैकड़ों ऐसे मदरसे हैं जहां पर एक पूरी राजस्व की टीम के साथ अल्पसंख्यक अधिकारी बाकायदा सभी मदरसों पे पहुंच रहे हैं 1 to 1। बिल्कुल, लेकिन ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि कुछ ऑडिट्स में भी गड़बड़ी आ रही थी इनके, तो क्या इस मदरसे का कोई जो दस्तावेज है या फिर फंडिंग वगैरह है, इसके बारे में कुछ पता चल पाया था विनोद? बिल्कुल, क्योंकि पारुल जिस तरीके से मदरसों की बाढ़ है तो कहीं ना कहीं फंडिंग तो बड़ी होती है, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा है। क्योंकि बार बार इंटरपोल ने इसकी रिपोर्ट की, एसएसबी बाकायदा इसकी रिपोर्ट करती रहती है कि जिस तरीके से इंडो नेपाल बॉर्डर की गतिविधियां संदिग्ध रहती हैं, इसको लेकर कई बार इसकी बैठकें हो चुकी हैं। यहाँ पर बात की जाए इंडो नेपाल बॉर्डर पे कई बैठकें हुई हैं। इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट हमने भी एक तैयार की थी, हम नेपाल के गए थे, अनादि टीवी का कैमरा लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अवैध मस्जिद और मदरसों पर गया था। वहां पर जिस तरीके से गतिविधियां चल रही थी उसकी हमने एक खबर भी दिखाई थी, जिसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। एसएसबी की तरफ से बाकायदा एक रिपोर्ट भेजी गई, शासन को एक रिपोर्ट भेजी गई। आज उसी का नतीजा, अनादि टीवी के खबर का ये नतीजा है कि जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी हों या तहसील के वरिष्ठ अधिकारी हों, आज इंडो नेपाल बॉर्डर पे पहुंचे और गहनता से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद।